हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला का। आज मैं केमिस्ट्री क्लास 10 का एक चैप्टर जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, जो हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, हम आज वही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सर एसिड होता क्या है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने टाइप के एसिड होते हैं, कम से कम इतना तो आज पढ़ते हैं। ठीक, अगर मैं बोलूं एसिड क्या है, देखिए जो एसिड है वो एक वर्ड से आया है, एसिडस से, जिसका मतलब होता है सोर, खट्टा। मतलब एक बात साफ है कि जितने भी खट्टे सब्सटेंस होंगे सब में कोई ना कोई एसिड तो मिल ही जाएगा। चाहे कोई खाना खा रहे होंगे तब खट्टा हो गया, चाहे आप जो आप एसिड बाथरूम क्लीनर का मतलब एसिड यूज करते हैं उसको भी आप अगर टेस्ट करेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं खट्टा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मली ये वर्ड ही आया है एसिडस से, इसका मतलब पहले से ही खट्टा है। एक बात तो साफ है कि जो भी सब्सटेंस खट्टे होंगे उनमें एसिड होगा। ठीक है, जब एसिड होगा तो एक बात बताइएगा, हमेशा हम आगे बढ़ाएंगे इंडिकेटर क्या होता है, हम आगे बताएंगे किस टाइप के कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे दूं तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो आपको बता दे कि हाँ कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है, या फिर सॉल्ट है, या फिर न्यूट्रल है, वो कहलाता है इंडिकेटर। तो अगर मैं इंडिकेटर की बात बोल दूं तो जितने भी एसिड हैं वो हमेशा याद रखिएगा कंडक्टिंग नेचर का होगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मतलब नॉर्मली कंडक्टिंग नेचर का होगा। आप कहेंगे सर कैसे? आपको अगर थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लासेस में जानते होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को जब डिफाइन करते हैं कहते हैं सर फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब समझ रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है कि उसके पास 3 मोबाइल आयंस होने चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड, सपोज कीजिएगा हमारे पास NaCl है, जो आप नमक खाते हैं, ये NaCl जो सॉलिड स्टेट में है इससे कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही किसी तरह से हमने इसको तोड़ दिया, ये चला जाएगा किसमें? Na+ और Cl माइनस, Na+ और Cl माइनस। जब ये Na+ और Cl माइनस में टूटेगा तो देखो भाई, पहले ये अकेला था, पहले ये कंपाउंड मिले हुए थे, अब ये क्या सर अकेले अकेले हो गए। अब क्या हो गया सर? अकेले अकेले हो गए। जब अकेले अकेले हो गए अब ये फ्री हो गए, फ्री होंगे, मूवेबल हो गए, मोबाइल हो गए। जब मूवेबल हो गए तो जहां जहां जाएंगे अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां मतलब किस चीज का कंडक्शन हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ रहे हैं? इनको हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझिएगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वही 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 ऐसा एक्वा सॉल्यूशन, जब इसी NaCl को ना सर पानी में डाल देंगे ये टूट जाएगा, इसमें Na+Cl में। तो जो भी एक्वस कंपाउंड होंगे, एक्वस सॉल्यूशन होगा किसी अन्य कंपाउंड का, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। याद होगा आप अगर केमिस्ट्री की बात कर ले तो आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। वहां पे हाइड्रोजन जब वो आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे तो H+ अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट रहा था, प्लस वाले में और माइनस वाले में। यहां पे भी जो NaCl है वो टूटेगा Na+ और Cl माइनस। जब टूट गया, जैसे ही टूटेगा फटाक से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो सीधी सी बात है, ऐसा एक्वा सॉल्यूशन, ध्यान से रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेशन आ जाता है, ऐसा एक्वा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होगा वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अरे क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या कहलाएगा सर? इलेक्ट्रोलाइट। अब देखने वाली बात ये है, देखने वाली बात क्या सर? इलेक्ट्रोलाइट सारे कंपाउंड का होगा? नहीं सर, हमेशा मोस्टली जो सॉल्ट्स होंगे उन्हीं का, जो एसिड होगा उन्हीं का।
जो आसानी से डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे अपने अपने आयंस में, वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। चौथी प्रॉपर्टी का भी कोरोसिव नेचर के होंगे। कोरोसिव समझ रहे हैं क्या? अगर आप एसिड में कोई भी मेटल डाल दो, वो खुरदरा टाइप का हो जाएगा, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी लॉस करने लगेगी, डिग्रेड होने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा। और जब डिग्रेड और डिकम्पोज होने लगा, इसका मतलब वो किस नेचर का शो करने लगा सर? कोरोसिव नेचर। किसको शो करने लगा? कोरोसिव नेचर। अभी तक हमने बताया 4 प्रॉपर्टीज, लेकिन ऐसे बैठे थे, एक साइंटिस्ट थे, नाम था आर्गेनियस। आराम से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ। उन्होंने कहा कि भाई जो भी एसिड होंगे, अगर आपने उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, एक्वस जहां भी बोल देगा ना, पानी की ही बात करेगा, कोई और मिक्सचर की, कोई और लिक्विड की बात नहीं करेगा। एक्वस का मतलब पानी में जब आप किसी कंपाउंड को मिला रहे हैं तो दैट सॉल्यूशन नोन एज एक्वस। आपने नमक को पानी मिला दिया, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। चीनी को पानी मिला दिया, एक्वस शुगर सॉल्यूशन। एसिड को पानी मिला दिया, एक्वस एसिड। चलो भाई, तो आर्गेनियस ने कहा, इन्होंने आर्गेनियस थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, इन्होंने कहा कि भाई ध्यान से देखना, आर्गेनियस थ्योरी, आर्गेनियस थ्योरी। इन्होंने कहा जब भी किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जब भी किसी एसिड को पानी में मिलाएंगे, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। और जहां भी एक्वस बना, वो अपने अपने आयन से टूट जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपको मैं समझा दूं, और आपको 2-4 फॉर्मूले हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए एक एसिड है HCl, क्या है? HCl। आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, पानी मिला दिया, इसका मतलब समझ रहे हैं, पानी में मिला दिया आपने, इसमें मिला दिया, पानी मिला दिया, तो जिस आयन से मिलकर बना होगा ना, उस आयन में टूट जाएगा। बताओ भाई, H के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। ये टूट गया किसमें? H प्लस और Cl माइनस। वही हमने बोला, जब भी किसी एसिड को पानी में मिलाएंगे तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। यही थ्योरी कह दी थी किसने? आर्गेनियस नाम के साइंटिस्ट ने, और यही थ्योरी फेमस हो गई। सच्चाई है, जब भी किसी एसिड को अपने पानी मिलाए ना, तो किसमें मिल जाएगा? H प्लस और Cl माइनस। अरे क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। HCl प्लस H2O ऐसे रिएक्शन देंगे, समझ में नहीं आया बच्चों को? अब समझ में नहीं आया तो मुद्दा क्या? ध्यान से देखना भैया, ये HCl को जब पानी मिला दिया तो आप सोचेंगे कि पहले तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा, कोई दो राय नहीं, एकदम सही। पहले टूटेगा H प्लस Cl माइनस। आ जाओ, पहले टूट गया किसमें? H प्लस और Cl माइनस में। अगर आपने HCl को H2O में मिलाया, बना देगा H प्लस और Cl माइनस। लेकिन भाई देखना, वो वाटर अभी भी वहां अवेलेबल है, वहां पे अभी भी अवेलेबल है, वाटर की क्वांटिटी खत्म नहीं हुई। भाई टूटा कौन? HCl H प्लस Cl माइनस में, वाटर नहीं टूटा है। अब ये वाटर फिर से इस H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, H प्लस और H2O बना देगा H3O प्लस आयन। इसी आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। तो क्वेश्चन आता है कि जब भी किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या देगा? तो आप बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन देगा। तो कहने का अभी तक हमने क्या बता दिया? ये हमारा एक समराइज फॉर्म है एसिड की प्रॉपर्टी का। ध्यान से, जब हम आपसे इंडिकेटर की बात करेंगे, हम आपसे वहां बताएंगे ये रेड लिटमस को, सॉरी ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा? रेड कलर में। किसमें चेंज कर देगा? रेड कलर में। लिटमस पेपर आपको एक इंडिकेटर के फॉर्म में पढ़ना है, यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानेंगे। नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल मैनमेड इंडिकेटर, और एक हमारा इंडिकेटर होगा ऑल फैक्टर इंडिकेटर। अरे कौन सा? ऑल फैक्टर।
बोलो समझ में आए कि नहीं भाई? समझ में आए? पक्का समझ में आए? ठीक। तो अभी तक हमने इतनी प्रॉपर्टी बता दी, एक थ्योरी बता दी, और ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ, तो आपको क्या लिखना है? H3O प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस। ठीक है, बोलो हम। फिर आता है कि सर ठीक है, कुछ एसिड्स का नाम बता दीजिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप बोलते हैं HC, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड